हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं रंजन कुमार आप लोगों के लिए लेके आया हूं आप लोग का जो एआई का प्रोजेक्ट है। तो उसमें क्या क्या पढ़ना था तो उसका कुछ बेसिक जानकारी मैं लेके आया हूं। उम्मीद है आप लोग को पीडीएफ मिल चुका होगा, और नहीं मिला है तो मैं इस वीडियो के साथ उसको अटैच करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आपका आईसीटी एंड एआई का, उसमें आपको ये सब डिटेल्स जो दिया गया है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर, स्टूडेंट और कॉलेज कौन सा है आपका, सेशन कौन सा था, और सबमिटेड टू, है ना, किनको आपने सबमिट किया। तो ये सब सही सही भर के आपको कॉलेज में डालना था, ठीक है ना। आज देखते हैं हम लोग कि एक मतलब आईसीटी एंड एआई वालों को क्या क्या जानना जरूरी था, राइट ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एआई सीखने का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, क्यों एआई हम लोग करेंगे। अगर इस आगे की क्लास को हम लोग देख लेते हैं तो हमको क्या क्या समझ में आ जाएगा। तो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आईसीटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आईसीटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। टू स्टडी हाउ एआई इनहांस आईसीटी सिस्टम, एआई जो है वो किस प्रकार से आईसीटी सिस्टम को इनहांस करता है, इसको बढ़ावा देता है ना। टू एक्सप्लोर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एआई इन डिफरेंट सेक्टर्स, और इससे हम लोग ये भी जानेंगे कि डिफरेंट सेक्टर में इसका क्या यूज होने वाला है। फिर चौथा जो पॉइंट है वो कहता है कि टू आइडेंटिफाई द बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ यूजिंग एआई बेस्ड आईसीटी सॉल्यूशन, मतलब एआई एआई यूज करने से क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है, ठीक है, इसको समझेंगे। फिर समझेंगे टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर स्कोप आईसीटी इंटीग्रेटेड विद एआई, ठीक है, फ्यूचर स्कोप इसका क्या हो सकता है, तो वो हम लोग देखते हैं, क्लियर है। अब देखते हैं आईसीटी। व्हाट इज आईसीटी? आईसीटी refers to technology used for collection, storing, processing and sharing information through digital devices and communication network। आईसीटी जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है, कलेक्शन करता है डेटा का, स्टोर करता है और उसको प्रोसेस करता है टू शेयर इंफॉर्मेशन, किसी को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स, इंटरनेट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम्स पे और डेटा मैनेजमेंट पे। यहाँ पे ये सब जो है आईसीटी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आईसीटी हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इफेक्टिवली, मतलब क्या, जिस कंपनी में या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आईसीटी इन्वॉल्व हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही प्रभावी तरीके से उसको शेयर कर देना। अब देखते हैं हम लोग overview of artificial intelligence, right? Artificial intelligence allow machines to simulate human intelligence. AI systems analyze data, recognize patterns, and make decisions based on algorithm. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो हम लोग को अनुमति देता है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस को सम्मिलित करने के लिए। मतलब जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है, हम लोग का जो इंटेलिजेंस है, उसको कंप्यूटर कैसे उसको प्रोसेस कर पाए, कैसे उसको एनालाइज करके डाटा को और उसी पैटर्न पे वो डिसीजन लेके कुछ बेहतर करके दे। और ये सब डिसीजन जो होता है वो बेस्ड ऑन एल्गोरिदम होता है, मतलब जिस तरीके का एल्गोरिदम होगा, मतलब हमने एआई को जिस तरीके से समझाया हुआ कि तुमको वर्क कैसे करना है वो उसी प्रकार वर्क करेगा। मेजर एरिया ऑफ एआई इंक्लूड, अब एआई सबसे ज्यादा कहाँ वर्क हो रहा है, तो मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, कंप्यूटर विजन में और रोबोटिक्स में। ये 5 ऐसे फील्ड है जहाँ पे एआई को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी एआई, ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी एंड एआई, इसमें क्या है, ICT provides the infrastructure, data and communication networks required for AI system, which AI makes ICT system smarter and more automated। ICT क्या करता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेटा एंड कम्युनिकेशन को एक नेटवर्क के द्वारा एआई सिस्टम में इन्वॉल्व कर दिया जाता है,
जिससे हमारा सिस्टम जो है बहुत ही स्मार्टेड हो जाता है और ऑटोमेटेड होता है। मतलब बहुत ऐसा चीज है, बहुत ऐसा रिपोर्ट है जिसके लिए हम किसी का आश्रित नहीं होता है, सिस्टम वो हमको करके दे देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग कि एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट हो जाता है। अब ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? अभी आप कोई आप देखते होंगे, आप कुछ भी जैसे आप क्लास खरीदने जा रहे हैं कोई भी वेबसाइट पे, फिजिक्स वाला पे कोई क्लास लेने जा रहे हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये बैच लेके ये बैच ले, तो वहां पे एक असिस्टेंट होता है जिसमें आप कुछ भी टाइप करके पूछते हैं, एक्चुअली वो वर्चुअली होता है, एआई के द्वारा रन किया गया होता है। ठीक है ना? स्मार्ट सर्च इंजन हो गए हैं इसकी वजह से। ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम में ये काम आ रहा है, जिसे इंटेलिजेंट साइबर सिक्योरिटी टूल्स हम लोग इसके वजह से बना रहे हैं, कर रहे हैं। पर्सनलाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, है ना, ये सब इसका यूज हो जाता है। ठीक है, आईसीटी में जब हम एआई का यूज कर लेते हैं तो इतना चीज जो है बहुत ही आसान हो जाता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड एआई। अब देखिए, एजुकेशन में जो है एआई बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो रहे हैं, ऑटोमेटेड इवोल्यूशन सिस्टम बन रहा है। अब इसमें क्या है, ऑटोमेटेड इवोल्यूशन सिस्टम क्या है? जैसे हमने कुछ एग्जाम लिया कुछ बच्चों का, उसका डेटा हमने फीड किया कि इसको कितना नंबर आया, और इसको मैंने एआई को दे दिया, तो वो इसको ऑटोमेटेड इवोल्यूट कर देगा, इसका क्या ग्रेड आया, इसका क्या परसेंटेज आया। ठीक है ना, इस तरीके से पर्सनलाइज्ड लर्निंग रिकमेंडेशन। एआई हमको ये भी बताता है कि हमको क्या पर्सनलाइज, जैसे एक बुक है 500 पेज का बुक है और हमको कुछ 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 ऐसे टॉपिक पे हमको पढ़ाई करना है, तो ये हमको पर्सनलाइज लर्निंग रिकमेंडेशन कर देगा, नहीं आपका टॉपिक ये है और आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हेल्थ केयर में इसका यूज होता है, डिजीज प्रिडिक्शन सिस्टम के लिए, एआई असिस्ट डायग्नोसिस के लिए, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के लिए, रिमोट पेशेंस मॉनिटरिंग के लिए। इसी तरीके से एआई का बिजनेस में क्या होगा, तो कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स के लिए, है ना, कस्टमर को कोई सर्विस के बारे में बताना है तो वो चैटबॉट से बात कर सकता है। डाटा एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग के लिए, ऑटोमेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, स्मार्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, किस लिए, तो क्रॉप मॉनिटरिंग यूजिंग एआई, क्रॉप जो मतलब क्रॉप के मॉनिटरिंग के लिए हम एआई का यूज कर सकते हैं। वेदर प्रिडिक्शन के लिए, वेदर प्रिडिक्शन बहुत ही जरूरी होता है। सपोज सपोज कोई खेती कर रहा है, वो तंबाकू का खेती कर रहा है, अब उसको अगर ये पता नहीं चलेगा कि कब बारिश होने वाला है, कब पत्थर गिरने वाला है, तो वो अगर उसको समय से पहले पता चल जाए तो वो अपने खेती को सेव कर सकता है। ठीक है ना, वो अपने क्रॉप का क्या कर सकता है, प्रिवेंशन कर सकता है डैमेज होने से, है ना, या फिर उसको ये पता चल सकता है कि हमको बारिश कब आने वाला है, किस सीजन में क्या करेंगे। ठीक है, स्मार्ट इंटीग्रेशन सिस्टम हो सकता है ना, पेस्ट डिटेक्शन हो सकता है एआई के द्वारा। कम्युनिकेशन में इसका यूज है एआई का, स्पीच रिकॉग्निशन में, है ना, स्पीच रिकॉग्निशन हम एआई के द्वारा करते हैं, आप लोग देखते भी होंगे। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स की तरह हम एआई को यूज कर सकते हैं, करते भी हैं। अभी अभी जैसे अपने देश से प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाते हैं तो आप लोग देखते हो ये न्यूज चैनल पे उनको कान में कुछ लगा रहता है, वो एयरपोर्ट टाइप का, तो दूसरे राष्ट्र के जो भी लोग दूसरे भाषा में बोल रहे हैं तो वो एआई क्या करता है कि उनको अपने भाषा में कन्वर्ट करके सुनाता है ना। स्पैम फिल्टरिंग के लिए, स्पैम डेटा को फिल्टर करने के लिए हम लोग एआई का यूज कर सकते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, साथ में एडवांटेज ऑफ आईसीटी एंड एआई, एडवांटेज क्या क्या है इसका, एडवांटेज मतलब इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो सब इसका सबसे एआई का सबसे जो है फास्टेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही फास्टली प्रोसेस करता है एआई। दूसरा है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, तीसरा है डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ा देता है, एआई हमारी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ा देता है। ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क, है ना, कोई भी टास्क को बार बार करना है ना तो उसको ये ऑटोमेट कर देता है। बेटर एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और इजी एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज, इनहांस कम्युनिकेशन, ये सब इसके एडवांटेज है। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं आईसीटी एआई के, तो चैलेंजेस है कि डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क,
इसमें डाटा जो है हम लोग देते हैं अब एआई को, सपोज अपना फोटो उसको दे रहे हैं कि अभी हमारा पोस्टर बना दो, लेकिन पता नहीं वो फोटो तो उसके डेटाबेस में चला गया, बाद में उसका क्या मिसयूज हो जाए कुछ पता नहीं। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, कॉस्ट भी महंगा होता है इसका। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। पॉसिबल जॉब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन, ऑटोमेशन होने से क्या हो जाएगा, बहुत सारे जॉब जा रहे हैं और जाएंगे। इथिकल इश्यूज इन एआई डिसीजन मेकिंग, और उसको इथिकल चीज, जैसे जैसे एआई को ये पता नहीं है कि हमको क्या वो अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है। एक ह्यूमन ये सोच सकता था कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, बट एआई जो है वो ये नहीं डिसीजन मेकिंग कर पाता है ना। हम उसको जैसा काम बोलते हैं वो करके देता है। उसी तरीके से फ्यूचर स्कोप क्या है इसका, तो एक स्मार्ट सिटी बन सकता है, और स्मार्ट सिटीज में इसका बहुत यूज होगा। ऑटोमेशन सिस्टम में, ऑटोमस सिस्टम बोलते हैं जहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, वहां पे इसका यूज हो सकता है बहुत ज्यादा। एडवांस्ड रोबोटिक्स में इसका यूज हो सकता है। एआई ड्रिवन हेल्थ केयर में इसका यूज हो सकता है। हेल्थ केयर में ऐसा कुछ जिसमें एआई से सब कुछ हो, ठीक है। इंटेलिजेंट एजुकेशन सिस्टम में इसका यूज होगा, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारा चीज जो इंटरनेट से हम लोग लेते हैं वहां पे होगा। अब कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, ये आज का ये सब्जेक्ट खत्म होगा एआई का। तो कंक्लूजन क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्रिएटिंग ए न्यू एरा ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यह एक नया युग लेके आया है, ये एक नया युग तैयार कर दिया। कंक्लूजन यही है, आईसीटी प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी technological foundation with AI adds intelligence and innovative solutions across the globe. Together, ICT and AI help solve complex problems, improve services, and create innovative solutions. मतलब जब ये दोनों मिल गया ना, जैसे आईसीटी था तो क्या था आपका, मेरा जो मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही स्मार्ट हो गया, लेकिन जैसे एआई उसमें जोड़ दिए तो वो इंटेलिजेंट भी हो गया, और इसने मिलकर क्या कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, जो जटिल समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में मदद करती है, ठीक है। बहुत ही इनोवेटिव हो गया, है ना, बहुत ही इनोवेशन की तरफ बढ़ा दिया एआई, मतलब जो हम सोच नहीं सकते थे वो सॉल्यूशन ये ला के दे देता है। तो उम्मीद है कि आपको आपका प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के कमेंट में आप डाल दीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके भाषा में अच्छे से उसको समझा दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।